हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग मस्त और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं एक एक इंग्लिश को एक जैसे यहाँ पे स्वर आप देख रहे हैं, स्वर की मात्रा है, एक चीजों को बहुत ही अच्छे से लाइव आपको मैं दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इंग्लिश को मात्रा के मदद से कैसे आप यानी दोस्तों प्रयोग करते हुए एक चीज जो है ना इंग्लिश में लिख पाएंगे। आइए दोस्तों, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप सभी को यहाँ पे हम लाइव एक चीज को जो है ना अच्छे से कैसे प्रयोग किया जाता है वो आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे यहां पे मैं आपको बताऊं, यहां पे क्या है, डबल ए है, लेकिन यहां पे है आ, तो यहां पे है आ की मात्रा। अब ये जो तीनों अक्षरे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आ है और आ की मात्रा है, तो केवल दोस्तों यहाँ पे हम लोग डबल ए से आ लिखेंगे, लेकिन दोस्तों आ की मात्रा के लिए केवल हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अ के लिए भी ए लिखा जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे, प्रयोग करता हूं मैं, आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे आप समझिएगा। जैसे यहाँ पे पलक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी से प, एल से ल और के से क। तो ये लिखने का तरीका हमारा बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब सही कैसे होगा? तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आप पे ए देख रहे हैं दोस्तों अ का इंग्लिश, तो यहाँ पे आप समझिए क से यहाँ तक जितना भी व्यंजन वर्ण होता है, जैसे क हो गया, ख हो गया, ज हो गया, प हो गया, ल हो गया, यानी कहने का मतलब क से ज्ञ तक जितना अक्षर होगा सभी अक्षरों में इसका साउंड यानी अ का साउंड मिला रहेगा। तो यानी कहने का मतलब है सर जी आपका, ये जैसे यहाँ पे पलक लिखे हैं आप, तो यानी प में अ का ध्वनि आएगा, तो यहाँ पे आप पी ए लगा दीजिए। फिर यहाँ पे ल है, तो ल में भी ए लगा दीजिए, फिर क में भी ए लगा दीजिए। अब फिर भी यहाँ पे ये सही नहीं हुआ, अब क्या हो गया सर आपको? यहाँ पे ए मतलब लगा दिए, फिर भी सही क्यों नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों गलती क्या है, ये जो तीसरा स्टेप में हम ए लगाए हैं ये गलती हो गया। अब ये क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दोस्तों हम अगर पलक को पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? प ल क, प ल क, यानी क के मतलब क जब बोल रहा है दोस्तों तो हमारा साइलेंट हो जा रहा है दोस्तों अ का ध्वनि, इसीलिए कोई भी शब्द को हम लोग लिखेंगे तो लास्ट में ए नहीं लगाएंगे, बस बात खत्म। चलिए, जैसे यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा दोस्तों क्या क्या दोस्तों, यहाँ पे अगर लिखना होगा क, उसके बाद से म और ल, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? के ए से क, एम ए से म, एल से ल, कमल हो गया। अगर आपको लिखना होगा अ फिर दोस्तों ज य, अजय, तो क्या दोस्तों आप लोग यहाँ पे ए लिख करके फिर यहाँ पे जे ए से ज, वाई से य, फिर यहाँ पे ए लगाओगे? नहीं दोस्तों, क्योंकि पहले से यहाँ पे अ है, तो स्वर अक्षर में अ का ध्वनि थोड़े रहता है, नहीं रहता है। केवल व्यंजन अक्षर के अक्षरों में अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है, मिला रहता है। यहाँ पे अ है तो यहाँ पे ए लग गया, जे ए से ज, वाई से य, अजय। अब दोस्तों यहाँ पे न, ह और र, इसको जो है ना आप कमेंट करके बताना, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो दोस्तों आपका आ है, ठीक है, आ के लिए हम डबल ए लिखते हैं, लेकिन आ की मात्रा के लिए केवल सिंगल ए का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राजा है, तो आर, आ की मात्रा के लिए ए लिखिए, ज के लिए दोस्तों यहाँ पे जे लिखिए, राज है, ठीक है, तो आर ए जे, राज हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका ये छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा जस्ट ऐसे, मतलब किसी भी अक्षर के शुरुआत में जैसे यहाँ पे लगा है ना उसी तरह से ऐसे लगता है, ठीक है, और इसका सिरा ऐसे दाएं की तरफ जो है ना ऐसे बाएं की तरफ मुड़ा होता है ना। जैसे यहाँ पे स है, तो पहले स का इंग्लिश एस लिख दो, है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या है? आई है, तो यहाँ पे एस के बगल में आई लिख दो ऐसे। फिर यहाँ पे त है, तो यहाँ पे टी लिख दो, और इसमें दोस्तों अ का मात्रा यानी दोस्तों अ का ध्वनि होगा, छुपा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, आप बोलेंगे तो आपको सुनाई देगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद से ल है तो एल लिख दो, शीतल हो गया, है ना। अब आपको लिखना होगा दोस्तों अगर पीतल, क्या लिखना होगा दोस्तों? पीतल, पी त आ ल, तो कैसे लिखेंगे? तो आप लिख करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, ये हो गई आपकी बड़ी ई की मात्रा का चिन्ह। जैसे यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा लगा है, और बड़ी की मात्रा जब लगेगा तो हम क्या लिखेंगे? डबल ई लिखेंगे। और याद एक चीज रखिए, डबल ई कब लिखा जाता है? जब उच्चारण खींच करके रहता है, तो इसका इंग्लिश दोस्तों आई भी होता है।
जब ये मात्रा लगे और इसका उच्चारण धीरा आए तो हम लोग आई लिखते हैं, कहीं से दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे राखी है तो यहाँ पे हम RAKHI, यहाँ पे RAKHI लिखेंगे क्योंकि लास्ट में मात्रा है, और लास्ट में जब मात्रा लगता है बड़ी ई का तो एक्चुअली दोस्तों 80% शब्द में जो है ना आई का प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या था, राखी था, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, RA, फिर यहाँ पे KH, उसके बाद से यहाँ पे बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई ना लगा करके क्या लगाया था, आई लगा दिया था। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमको लिखना होगा दी, उसके बाद से प आ क, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, DEE से प, के से क, दीपक हो गया, है ना। तो यहाँ पे समझाने का मैं प्रयास ये कर रहा हूं, अगर आपको बड़ी की मात्रा से रिलेटेड 20 गो शब्द दिया जा रहा है लिखने के लिए, उसमें से दोस्तों 18 ठो जो शब्द होगा जिसमें बड़ी की मात्रा लगा रहेगा लास्ट में, मतलब 20 गो अगर शब्द दिया जा रहा है लिखने के लिए बड़ी से, लास्ट में मात्रा अगर 20 शब्द में रह रहा है तो आप लोग 18 गो शब्द में आंख बंद करके आई का प्रयोग कर लेना। अगर दोस्तों यहाँ पे शुरुआत लास्ट वाला छोड़ करके बाकी यहाँ से मतलब कोई भी अक्षर में बड़ी की मात्रा रहे वहां पे आप लोग डबल ई का प्रयोग कर लेना, बिल्कुल सही होगा, है ना दोस्तों। चलो, जैसे यहाँ पे हमने DEEPAK लिख दिया, दीपक। जैसे आपको लिखना होगा दोस्तों दीप, तो कैसे लिखेंगे, DEEP, है ना, लिखेंगे ना ऐसे, दीप। चलो यहाँ पे आगे बढ़ो, यहाँ पे आप समझ गए कैसे लिखना होता है, नहीं लिखना होता है। जब उच्चारण खींच करके रहता है तो हम लोग डबल ई का प्रयोग करते हैं, जब उच्चारण धीरा रहता है तो हम आई का प्रयोग करते हैं, सिंपल बात। यहाँ पे देखो, ओ की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के नीचे लगेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। और इसका इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। जैसे यहाँ पे देखो प है तो प का पी लिख दीजिए, ऊ की मात्रा का यहाँ पे यू लिख दीजिए, ल का एल लिख दीजिए, PUL हो गया, पुल हो गया। जैसे आपको लिखना होगा र, उसके बाद से दोस्तों हूं, रहूं, तो इसको कैसे लिखिएगा आप लिख करके बताइए। जैसे आपको लिखना होगा पू, सॉरी दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा ना हो गया। जैसे आपको लिखना होगा सू, उसके बाद से दोस्तों ख, इसका इंग्लिश आप कमेंट करके बताओ। यहाँ पे देखो दोस्तों, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, और बड़ा ऊ और मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, डबल ऊ। कहीं कहीं पे ये होता है, जब उच्चारण खींच करके नहीं रहे तब दोस्तों हम लोग डबल ऊ का प्रयोग करेंगे। अब उच्चारण अगर खींच करके रहता है तो हम डबल ऊ का प्रयोग करेंगे, और जहां पे उच्चारण स्लोली होगा वहां पे यू का भी प्रयोग हम कर सकते हैं इस मात्रा के लिए, ठीक है। कंफ्यूज ज्यादा मत हुई। यहाँ पे जैसे देखिए एफ है, यानी फ है तो एफ लिखेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा है, डबल ऊ लगाएंगे, एल से ल, फुल हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो आपका ये क्या है, री है, और ये क्या है, इसका मात्रा है, और दोनों का इंग्लिश क्या होगा, RI होगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे कृपा लिखा है तो पहले के लिखेंगे, री की मात्रा के लिए RI, प के लिए पी लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, कृपा हो गया। फिर यहाँ पे देखो ए है आपका, ये क्या है, ए है, तो यहाँ पे हम लोग एकली की मात्रा देखेंगे, किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है एक एकली। जैसे यहाँ पे इसका इंग्लिश क्या लिखा गया है, ई लिखा गया है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे म है तो म का एम लिखेंगे, एकले की मात्रा ऊपर है तो ई लिखेंगे, ल है तो एल लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, MELA, मेला हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे अय है, क्या है दोस्तों, अय, अय की मात्रा दोस्तों ऐसे होता है, डबल एकले। अब देखिए यहाँ पे न है तो एन लिख दीजिए, अय की मात्रा है तो AI है, यहाँ पे देख सकते हैं ना आपके सामने, तो एन के बगल में ए और आई लिख दीजिए। फिर यहाँ पे क्या है, न है तो यहाँ पे हम एन लिख देंगे, NAIN, नैन। यहाँ पे मैं आपको केवल बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, प्रयोग करके लाइव बता रहा हूँ कैसे दोस्तों क्या चीज मतलब बैठता है नहीं बैठता है ना, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ओ है आपका, ये ओ की इंग्लिश क्या होता है, ओ होता है, और ये ओ की मात्रा है तो दोनों का इंग्लिश सेम होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ओ है, जैसे यहाँ पे देखो ओ की प्रयोग ए में हो गया, म में, तो यहाँ पे पहले म का इंग्लिश लिख दो एम, ओकले की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ओ। फिर यहाँ पे र है तो क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, MOR हो गया, मोर हो गया। फिर यहाँ पे देखो औ है, क्या है दोस्तों, औ, ये क्या है, औ की मात्रा है, औ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, दोनों का इंग्लिश यहाँ पे है, औ की मात्रा का इंग्लिश ए और यू, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए के से क, फिर यहाँ पे AU से औ की मात्रा, डबल ए से यहाँ पे आ लिख दीजिए, कौवा, है ना। फिर यहाँ पे देखो अंग, अंग की मात्रा, अंग की मात्रा और अंग का इंग्लिश ए और एन होगा, तो यहाँ पे पंच लिखा है, तो इसका इंग्लिश कभी कभी दोस्तों म भी होता है ना, मतलब म जब उच्चारण होता है तो हम लोग ए और
एम भी लिखते हैं, कई सारी वीडियो में बताया भी है मैंने। तो यहाँ पे देखिए पंच जब आप पढ़िएगा तो इसका उच्चारण न में आएगा, पंच पंच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PAN, ठीक है, CH से च, पंच हो गया। अब यहाँ पे देखिए अह लास्ट होता है, अह की मात्रा ऐसे होता है दो विसर्ग में, और इसका जो इंग्लिश होता है ए और एच होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, जैसे अतः लिखा है तो ए से अ, टी से त और ए एच से दोस्तों अह की मात्रा, अतः। तो ऐसे करके आप प्रयोग करेंगे तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक चीज हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है, ABCD के अक्षर है ना दोस्तों, और इसमें से ये क्या है, 5 गो भवेल अक्षर है। तो आप दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे यहाँ पे ए है तो ए से क्या होता है, अ होता है। फिर यहाँ पे देखिए बी से ब हो जाएगा, सी से क्या होता है, सी से होता है क, स भी होता है, ठीक है। डी से क्या होता है, ड होता है। ई से क्या होता है, ए होता है। एफ से क्या होता है, फ होता है। जी से क्या होता है, ग होता है। एच से क्या होता है, ह होता है। आई से क्या होता है, ई होता है। जे से ज होता है। के से क होता है। एल से ल होता है। एम से म होता है, ठीक है। तो एक एक अक्षर को जो है ना आप लोग लिखिए, और कमेंट में दोस्तों आप जो है ना इसका हिंदी क्या क्या हो सकता है आप लोग लिख करके बताइए, ठीक है। तो आज के क्लास में स्पेशल मैं दोस्तों आपको बताना ये चाह रहा था कि आप सभी जो है ना ये मालूम करें, आपको मालूम चले कि कैसे दोस्तों मात्रा का प्रयोग करते हुए एक एक शब्द जो है ना बनता है ना इंग्लिश में। तो यहाँ पे देख लिए ना कैसे दोस्तों बनता है, आप लोग एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से बारीकी से जान गए। तो आज की वीडियो का PDF चाहिए आपको तो मिल जाएगा, वो कैसे दोस्तों, आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप क्लिक करेंगे, मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको वहां से ये PDF बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, कहीं से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, यहाँ तक क्लास को देख रहे हो तो आपको तहे दिल से बहुत बहुत दोस्तों शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तक क्लास को देखिए, एक एक चीजों को सीखे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए धन्यवाद।